आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम पत्रकार हैं तो हमारे तमाम विदेशी पत्रकार भी मित्र हो जाते हैं और अक्सर हम लोगों के स्टोरीज को लेकर के बातचीत होती रहती है। तो हमारी एक विदेशी पत्रकार ने हमें एक खबर का लिंक भेजा जो हमने की भी 2 दिन पहले कि राजस्थान में किस तरीके से जालौर ज़िले में पंचायत ने निर्णय लिया कि महिलाएं जो है वो स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेंगी और शादी वगैरह में भी जाएंगी तो स्मार्टफोन लेकर के नहीं जाएंगी। तो उनके स्मार्टफोन यूज़ करने पर पंचायत ने एक बैन लगाया था। तो वही स्क्रीनशॉट हमारी उस विदेशी पत्रकार मित्र ने भेजी और उसने पूछा, इज़ दिस रियल? तो हमने बोला यस इट इज़ रियल। अब एक और स्क्रीनशॉट हमारे उस विदेशी दोस्त ने भेजा और सच बता रहे हैं, मतलब कि ये खबर हमने नोटिस नहीं की थी लेकिन हमारी उस विदेशी पत्रकार ने नोटिस करवाई, जिसके बारे में हम अब इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि राजस्थान में तो महिलाओं के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई, लेकिन उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर खाप पंचायतें बहुत स्ट्रांग हैं। इतनी स्ट्रांग है कि आपको याद होगा ऑनर किलिंग वगैरह चीज़ें भी हुई हैं। अब शनिवार को क्या हुआ कि खाप पंचायत हुई और चौधरियों ने बैठ करके निर्णय लिया कि जो लड़के हैं वो हाफ पैंट नहीं पहनेंगे। और खाप पंचायतों ने कहा, चौधरियों ने कहा कि लड़के और लड़कियां समान हैं। जिस तरह लड़कियों पर कुछ सामाजिक नियम लागू होते हैं उसी तरह लड़कों पर भी कुछ सामाजिक नियम लागू होंगे। पंचों ने यह तर्क दिया कि जो लड़के हैं वो हाफ पैंट पहनकर घरों में और बाहर घूमते हैं जिससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। लड़कों को कुर्ता पैजामा पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र के लड़कों को स्मार्टफोन भी नहीं रखना चाहिए, उनका स्मार्टफोन भी बैन होना चाहिए। और साथ ही मैरिज हॉल में शादियों के आयोजन पर भी खाप पंचायत ने आपत्ति जताई है। पंचायत ने कहा है कि ये फैसले समाज में अनुशासन और संस्कृति को बनाए रखने के लिए लिए गए हैं। शादियां गांव और घरों में ही होना बेहतर है। और ये भी तर्क दिया कि मैरिज होम में शादी होती हैं तो ये जो विवाह है मैरिज होम में होते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं टिकते और इनके टूटने की आशंका अधिक रहती है। मतलब अब हमारे जो विदेशी पत्रकार दोस्त हैं वो पजल्ड हैं कि मतलब क्या वाकई इंडिया में हो रहा है। तो राजस्थान में महिलाओं के लिए स्मार्टफोन बैन, तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत ने लड़कों के हाफ पैंट पहनने पर रोक लगा दी और स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर। अब ये कितनी रोक कारगर रहेगी ये नहीं पता, लेकिन कहा है कि लड़के कुर्ता पजामा पहने तो ज़रूरी है। अब वो हमसे सवाल पूछ रही हैं कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने स्टडी की तो समझ में आया कि राजस्थान एक इलाका है जहाँ पर भ्रूण हत्या भी होती थी और वहाँ महिलाओं के साथ ऐसा किया जा रहा है। पर्दा प्रथा है ही रही भारत में, अब तक है, लेकिन लड़कों के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो हमने उन्हें हंसी में, सरकाज़म में रिप्लाई किया, इक्वालिटी, कि हम लोग जो है समानता में मानने वाले लोग हैं। इसलिए लड़कियों के लिए राजस्थान में फ़ोन बैन हुआ तो उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत ने लड़कों के लिए स्मार्टफोन 18 साल के कम लड़कों के लिए और हाफ पैंट भी जो है वो बैन कर दी गई है। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको लगा कि सौरभ शुक्ला संडे उठ करके जोक कर रहे हैं। नहीं भैया, हम जोक नहीं कर रहे हैं, हम सच्ची बोल रहे हैं। सुनिए ये जो खाप पंचायत का फैसला है खुद उनके मुंह से, जो चौधरी साहब हैं। देखिए, फैसला जो लिया गया यहाँ पर जो राजस्थान में आया उसका हम समर्थन कर रहे। जो फोन वाली बात हुई स्मार्टफोन की, और हम यहाँ एक निर्णय और लिया समाज ने, अब इस बात पे भी कोई विचार किया जा। जैसा ये हमारे लड़के हैं ये हाफ पैंट पहने हैं और ये घर में भी पहने और बाहर भी निकल जा, अगर घर में पहने जी भी तो बाहर निकले हैं। ये हम भी इस पे भी है कि यही विचार कर रहे हैं, पैंट पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, जो समाज का है उसे पहन के चलो। बाहर गली में जाते हैं, लड़की भी हैं, लड़के भी, माँ बहन सभी औरतें भी हैं, तो एक भद्दा प्रदर्शन है समाज के बीच में, तो हम इसके भी खिलाफ हैं। लड़कों के मोबाइल को, लड़कों का जो मोबाइल है हमने बोल दिया, समाज कह रहा है इस चीज़ को, और इस चीज़ का हम पूरा बढ़ चढ़ कर प्रचार करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में हंगा लगाओगे, पूरे भारत के लिए। संस्कार सबके एक होते हैं, सभी इंसान है और
इसमें जो निर्णय समाज ने लिया इसे हम फॉलो करेंगे और समाज में बढ़ चढ़ कर बढ़ाएंगे। और जो ये मुद्दा है इसका स्मार्टफोन और स्मार्टफोन का, इन्हें बच्चों को ज्यादातर यही प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्हें हम दूर करें और जितनी भी कोशिश होगी वह परमात्मा चाहेगा तो वह संपूर्ण होगी। कुल मिला के ये है कि लड़कों के मोबाइल और हाफ पैंट पर भी लड़कों के जो मोबाइल है इस पे भी बैन होगा और जो इनकी हाफ पैंट पे रहे हैं, ये हाफ पैंट तो आरएसएस की है। आरएसएस ने तो कभी काफी समय तक तिरंगा झंडा अपने मुख्यालय पर लगाया ही नहीं। यह भी तो एक तौहीन की बात है देश के लिए, हम इसके भी खिलाफ हैं। पंचायत हुई वो बागपत के बड़ौत में हुई और इसमें आज़ाद मलिक, ओमपाल सिंह, दागड़ खाप चौधरी, रमेश फौजी और शहीद बाबा शामल के वंशज शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये फैसले समाज हित में हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये लागू होना चाहिए। इसके लिए ये खाप अन्य खापों से संपर्क करेगी और अभियान के तहत चलाया जाएगा। पंचायत ने कहा कि भाई जो राजस्थान में लड़कियों के लिए मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन बैन किया गया है वो बिल्कुल ठीक बैन किया गया है। और जो पंच ब्रजलाल सिंह जिनको आपने सुना, ब्रजलाल सिंह कह रहे हैं कि जो युवा लड़के हैं वो घर में भी हाफ पैंट पहनते हैं और बाहर भी। समाज में बहन बेटियां होती हैं और ये सही नहीं है। कुर्ता पैजामा और कोट पैंट शर्ट पहनना चाहिए। हम हाफ पैंट के बिल्कुल खिलाफ हैं। खाप चौधरियों ने कहा है कि युवा जो है स्मार्टफोन से भी दूर रहें, समाज में जागरूकता अभियान फैलाने की ज़रूरत है और अपील कर दी है कि अपने आप भाई स्मार्टफोन से दूर हो जा, हाफ पैंट से दूर हो जा। पैंट न लिए भाई, ना हाफ पैंट ना हाथ में फ़ोन। जो आजकल के लवंडे हैं ना, हाफ पैंट पहन के स्मार्टफोन चला रहे, बिल्कुल गलत कर रहे। ऐसे ही, वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी की भावनाएं हाथ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे ही थोड़ा बहुत बोलते हैं। अच्छा, खाप चौधरियों ने इसी बीच आरएसएस पर भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि हाफ पैंट आरएसएस का पहनावा रहा है। जिन लोगों ने अपने मुख्यालय पर देश का झंडा तक नहीं लगाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही समाज की ओर से युवाओं से अनुशासन और परंपराओं का पालन करने का आह्वान किया गया। सुभाष सिंह कह रहे हैं कि आज अनपढ़ बच्चे भी स्मार्टफोन रख रहे हैं, जबकि पढ़े लिखे बच्चों के लिए फ़ोन कई बार मजबूरी बन जाता है। पंचायत का निर्णय है कि अनपढ़ बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। इस फैसले को लागू कराने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और समाज को स्मार्टफोन के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया जाएगा। वैसे स्मार्टफोन वाकई में कुछ हानिकारक हो जाते हैं और आजकल के बच्चे जो है गांव-गांव में भी रीलें बना रहे हैं, रीलें देख रहे हैं। रील भारत की सच्चाई हो गई है। कहते हैं ना, भारत देश कृषि प्रधान देश है, पर भारत अब कृषि प्रधान देश नहीं रहा, अब भारत रील प्रधान देश है। क्योंकि या तो लोग रील बना रहे हैं या सुबह से लेकर रात तक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ये रीलें देख रहे हैं। अब एक खाप पंचायत क्यों बैठी? खाप पंचायत का मानना है कि हाफ पैंट के पहनावे और स्मार्टफोन से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में माहौल ख़राब हो रहा है, एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, जिसको लेकर के पंचायत बुलाई गई थी। खाप चौधरियों ने निर्णय लिया है कि हाफ पैंट को बैन करिए, स्मार्टफोन को बैन करिए और जागरूकता फैलाई जाए और कड़े नियम बनाए जाएंगे, तभी इस पर रोक लगाई जा सकती है, समाज को सुधारा जा सकता है। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई उन्हें इस खाप पंचायत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर खाप पंचायतों ने ये निर्णय लिया है तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है, हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब बड़ा दिलचस्प मामला हो गया। अब एक तरफ तो ये चल रहा है मामला कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक है। अच्छा, इस बीच राजस्थान में क्या हुआ कि जो फैसला हुआ था महापंचायत का, उसको लेकर पुलिस का बयान आया और उन्होंने कहा है कि उन्होंने बात की है, जो पंचायत के बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई रोक नहीं लगाई जाएगी लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। तो पुलिस ने, क्योंकि इतना राजस्थान की स्टोरी इतनी चली, इतनी वायरल हो गई कि प्रशासन को लगा कि उनकी तो किरकिरी हो रही है। राजस्थान में तो विश्व भर के लोग घूमने घामने आते हैं, शादियां करने आते हैं, और आप जब न्यू इंडिया बन रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, और उसमें अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल लड़कियों के रोक लगा देंगे तो मतलब कैसी छवि जाएगी भारत की।
यहाँ हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वो महिला हैं। सोचिए, द्रौपदी मुर्मू अगर रह रही होती राजस्थान के जौलार पे, तो उनके फ़ोन करने पर भी रोक लग जाती। तो हमारे जैसे तमाम लोग, पत्रकार, इसको लेकर के सरकार को निशाने पर भी ले रहे थे और व्यंग भी कर रहे थे। अक्सर हंसी भी आती है कि हमारे शुभांशु शुक्ला अभी स्पेस में होके आए हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच गए। अब सोचिए, अंतरिक्ष से वो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, वो वीडियो भी नहीं देख पाएंगे तो महिलाएं। और युवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या करेगा? ना नौकरी मिल रही है, तो नौकरी जब नहीं मिल रही है तो फ़ोन देख के ही जीवन काट रहा है व्यक्ति। बिजी तो है, अब खाप पंचायत वाले कह रहे हैं फ़ोन भी ना देखे, फुल पैंट भी पहने। तो खाप चौधरी ने ये नहीं कहा कि गर्मियाँ हो तो क्या गर्मी में फुल पैंट पहनना थोड़ा दिक्कत होगी, तो वहाँ पे हाफ पैंट पहन के थोड़ा सा ठीक रहता है मामला। अब तमाम गांव के लड़के जो है तैयारी भी करते हैं फौज में जाने के लिए, वो भी हाफ पैंट पहन के दौड़ते हैं, तो उनके लिए अलाउड होगा या नहीं होगा? लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या इतना खाली टाइम है खाप पंचायतों के पास कि इस तरीके के मुद्दों को लेकर के बैठें और चर्चा करें और फिर बयान दें कि लड़के हाफ पैंट नहीं पहनेंगे। बहुत हंसी भी आती है, फिर अचरज भी होता है कि क्या हमारे देश का हो गया। हम जहां आगे जाने की बात करना चाहिए, जहां हमें सोचना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है, समाज की सोच कैसे बेहतर करनी है, हम और रिग्रेसिव होते जा रहे हैं। कोर्ट को, पुलिस प्रशासन को तो सख्ती के साथ मुकदमे दर्ज करने चाहिए, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि ये वोट बैंक है। तो जाते जाते हम चाहते हैं फिर से एक बार जो है आप खाप चौधरी को सुन लीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए और फिर अपने आप से पूछिए कि क्या ये हमारा नया भारत है? देखिए फिर से। देखिए, फैसला जो लिया गया यहाँ पर, जो राजस्थान में आया, उसका हम समर्थन कर रहे। जो फोन वाली बात हुई स्मार्टफोन की, और हम यहाँ एक निर्णय और लिया समाज ने, अब इस बात पे भी कोई विचार किया जा। जैसा ये हमारे लड़के हैं, ये हाफ पैंट पहने हैं और ये घर में भी पहने और बाहर भी निकल जा, अगर घर में पहने जी भी तो बाहर निकले हैं ये। हम भी इस पे भी है कि यही विचार कर रहे हैं, पैंट पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, जो समाज का है उसे पहन के चलो। बाहर गली में जाते हैं, लड़की भी हैं, लड़के भी, माँ बहन सभी औरतें भी हैं, तो एक भद्दा प्रदर्शन है समाज के बीच में, तो हम इसके भी खिलाफ हैं। लड़कों के मोबाइल को, लड़कों का जो मोबाइल है, हमने बोल दिया, समाज कह रहा है इस चीज़ को, और इस चीज़ का हम पूरा बढ़ चढ़ कर प्रचार करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में हंगा लगाओगे, पूरे भारत के लिए। संस्कार सबके एक होते हैं, सभी इंसान है, और इसमें जो निर्णय समाज ने लिया इसे हम फॉलो करेंगे और समाज में बढ़ चढ़ कर बढ़ाएंगे। और जो ये मुद्दा है इसका स्मार्टफोन का, इन्हें बच्चों को ज़्यादातर यही प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें हम दूर करें, और जितनी भी कोशिश होगी वह परमात्मा चाहेगा तो वह संपूर्ण होगी। कुल मिला के ये है कि लड़कों के मोबाइल और हाफ पैंट पर भी, लड़कों के जो मोबाइल है इस पे भी बैन होगा, और जो इनकी हाफ पैंट पहन रहे हैं, ये हाफ पैंट तो आरएसएस की है। आरएसएस ने तो कभी काफी समय तक तिरंगा झंडा अपने मुख्यालय पर लगाया ही नहीं, या भी तो एक तौहीन की बात है देश के लिए। हम इसके भी खिलाफ हैं।